समय। एक बात और मैं आपको यहां क्लियर बता दूं, जिस व्यक्ति के जीवन में जितना संघर्ष होगा वो व्यक्ति उतना ही सफल होगा। जो व्यक्ति जीवन में जितना असफल होगा उसके सफल होने की उतनी ही संभावनाएं ज्यादा होंगी। आपकी असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। आपके जीवन का संघर्ष ही आपके अपमान अच्छा है या बुरा है? उत्तर दो, उत्तर दो, अच्छा है या बुरा है? अपमान अच्छा है। यदि अपमान ना होता ध्रुव जी का तो उन्हें भगवान ना मिलते, और अपमान ना होता विभीषण का तो उन्हें राम ना मिलते। अपमान अच्छा है। समाज जब अपमानित करती है तो व्यक्ति के अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाता है। आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाता है और आप कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर के चलते हैं। इसलिए अपमान जरूरी है, समाज की ठोकरें जरूरी हैं। भगवान दुख जरूरी ना होता तो भगवान दुख बनाते क्यों? दुख जरूरी है साहब। ये अनिरुद्धाचार्य यदि यहां बैठा है तो सुख के बलबूते नहीं, जीवन में जो दुख उठाया, जो संघर्ष किया, उसके बलबूते पर यहां बैठे हैं मजबूती के साथ। हर समय को हमने देखा है, अपमान खूब देखा है, लेकिन हर परिस्थिति पर चुप रहे। संत जन कहते हैं कि जब समय अच्छा ना हो चुपचाप बैठे रहो। देख दिनन के फेर, ये दिनों के फेर हैं साहब, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा समय एक सा नहीं रहता। ना अमीरी का समय एक सा रहेगा और ना गरीबी का समय एक सा रहेगा। राजा को रंक और रंक को राजा बनते हमने देखा है। समय समय की बात है मेरी मां। महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। जीतना भी उनका समय था और हारना भी उनका समय ही तो था। ये भी समय है, वो भी समय। जो व्यक्ति करोड़पति होता है उसका समय, मैंने रेमंड कंपनी के मालिक की घटना सुनी। रेमंड कपड़ा आता है ना बाजार में, सबसे महंगा होता है रेमंड कपड़ा। उसके पास हजारों करोड़ की कंपनी है। अब रेमंड कपड़ा पूरी दुनिया में बिकता है। समझ रहे हैं क्या आप? 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए मीटर तक का कपड़ा बेचता है। कपड़ा। वो रेमंड कंपनी का मालिक, हजारों करोड़ की संपत्ति वाला, उसके बेटे को उसने सारा संपत्ति दे दी। उसके बेटे ने घर से निकाल दिया। उस बाप को जिसने रेमंड कंपनी खड़ी की, ये इंटरव्यू आपने टीवी पर सुना होगा, किराए के घर में था तो घर का किराया देने का पैसा नहीं था, जिसकी लाखों करोड़ की कंपनी है। समय क्या है? ये समय। सारे दिन एक से ना रहेंगे। जिन सीता मां को गुलाब की पंखुड़ी पर चलकर अयोध्या जाया करती थी, आज वो कुल्हाड़ी उठा करके जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाती हैं। एक समय वो था जो अयोध्या में सीता मैया गुलाब की पंखुड़ियों पर चलती थी, और आज एक समय यह है कि नंगे पांव जंगल में चलना पड़ रहा है। समय चलाता है साहब। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय अच्छा है तो सबसे अच्छे बन के रहना, अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि समय आज अच्छा है। बुरा होते समय का देर नहीं लगता। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है कि तुम पकड़ के रख सकते हो। आज समय अच्छा है, कल कैसा आने वाला है कौन जानता। इसलिए समय जब अच्छा हो तो उस समय का दुरुपयोग मत कीजिएगा। धन आ जाए तो अधर्म ना करने लग जाइएगा, वरना एक एक पैसे के लिए वही समय तुम्हें तरसाएगा, रुलाएगा। जिनके पास जो बहुत धन्ना सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे, बड़ा गुमान था, बड़ा घमंड था साहब, आज उनके पास खाने को भरपेट रोटियां नहीं है। ऐसे कितनों को मैं जानता हूं। समय बदलता है, किसका नहीं बदला। रावण जैसे लोग जो लंका पति थे, जब मरा तो चिता पर आग लगाने वाला कोई ना बचा। 1 लाख बेटे थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। लंका में हुकूमत चलने वाले रावण का जब समय बिगड़ा तो चिता में आग लगाने वाला कोई ना बचा। ये समय का खेल है।
जिन राम को राजा बनना था, उन्हीं राम को उसी वक्त वनवास भेजने वाला कौन था? समय ही तो था। ये समय तो भगवान को भी नचाता है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। जवानी है, खूब कमाइए और कमाए हुए धन का खूब सदुपयोग कीजिए। जवानी में अंधे ना हो जाइए, धन पाकर अंधे ना हो जाइए, क्योंकि ये धन आज है कल रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। सदुपयोग कीजिए तो सदा रहेगा। समय का सदुपयोग कीजिए। अभिमान ना कीजिए। अभिमान किसका टिका, नाम बताओ। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती धरे के धरे रह गए, ताजी भोजन बने के बने रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड ना करना, ये मेरा है ये मत मानना, ये सब प्रभु का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ प्रभु आपका है। घमंड किसने किया? रावण घमंड में रहा, नाश हो गया। विभीषण भी लंका के राजा बने, पर विभीषण ने यह माना कि प्रभु ये संपदा आपकी है, हम तो आपकी आज्ञा से यहां आपकी सेवा में बैठे हैं। जो आपके पास संपत्ति है उसे अपना ना मानिएगा, सब भगवान का। ईश्वर ने हमें प्रसाद रूप में दिया है और उसका सदुपयोग करना है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में यह दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करता है। 273 माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। हजारों लोगों के लिए अन्य क्षेत्र चलता, कोई भी आवे, धन का सदुपयोग करने का भाव हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने सिखाया। हमने जो सीखा वो हम कर भी रहे। हम केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं आपको। केवल अकेला कहना नहीं है, साथ में करना भी है। जो कहते हैं वो करते भी है, जो करते नहीं है वो कहते नहीं है। हवा में बातें नहीं करते हम कभी। अभिमान किसका, किस बात का? पैसे का? कितने दिनों का है पैसा तुम्हारा? जवानी का? कितने दिनों की है जवानी तुम्हारी? परिवार का? कितने दिनों का है परिवार तुम्हारा? मिट गए साहब, मिट गए मिटने वाले। जो है प्रभु का। किसका है? भगवान का। कई बार हमें यह लगता है हम कर रहे हैं। एक राजा था, वो राजा बड़ा घमंडी था। उसने अपनी बेटियों से पूछा, 7 बेटियां थीं राजा की। सारी बेटियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया, मंत्री संतरी को बुलाया। राजा बड़ा घमंड में बोला, क्यों, तुम किसका खाते हो? प्रजा बोली, सरकार आपका। गुरु से पूछा, किसका? गुरु जी भी बोले, आपका। मंत्री संतरी, किसका खाते हो? राजा साहब आपका। बड़ी बेटी से पूछा, किसका खाती हो? पिताजी आपका। पत्नी से पूछा, किसका खाती हो? प्रभु आपका। राजा को लगने लगा कि मैं सबका माई बाप हूं, मैं सबका भगवान हूं, मैं सबका पेट भरने वाला हूं। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, 6 बेटियों ने तो कहा पिताजी हम आपका खाती हैं। 7वीं से पूछा, तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी जिस परमात्मा ने श्वासें दी हैं, जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, वही हमारी रोटी की व्यवस्था भी करता रहता है, वही है। जिसने ये आंखें दी देखने के लिए, जिसने पेट दिया, मुंह दिया, शरीर दिया, जिसने दिया है वही रोटी दे रहा है हमें। अब तो लड़की का बाप जो था ना, वो भरी सभा में बेटी ने ऐसा बोल दिया तो उसे बड़ा बुरा लगा। मेरी बेटी ने तो मेरा अपमान कर दिया। उसके अभिमान में ठेस पहुंच गई। अब तो उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल गरीब आदमी से करूंगा। उसने पूछा, जाओ जो लड़का असहाय हो, बिल्कुल गरीब हो, उसको ढूंढ के लाओ। जंगल में एक आदमी लकड़ी काटने आया, बड़ा गरीब, लकड़ी ही काट रहा तो गरीब ही होगा। और लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, उसको ऐसा रोग था कि वो जल्दी मर जाएगा। मरने वाला भी था और गरीब भी। तो राजा ने बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी से करूंगा। तू बड़ा कहती ना भगवान खवाता है, तो खवाए तेरा भगवान। लो भैया, 6 बेटियों का विवाह तो उसने बढ़िया राजकुमारों से किया, पर इसका विवाह जंगल में एक लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था। और विवाह करके वहीं जंगल में दहेज में कुछ भी नहीं दिया। बोले, देख अब तेरा भगवान तुझे क्या खिलाता है जन्म देने वाला। बाप चला गया,
पर वो लड़की समझती थी कि जो मेरे भाग्य का सुख दुख है वो मिलके रहेगा, क्योंकि ये जीवन देने वाले भगवान हैं तो पालन करने वाले भी वही हैं। हम किसी को क्यों माने कि कोई हमारा पालन करता है, सबके पालनहार भगवान है। वो लड़की अब चूंकि पत्नी बन चुकी है तो अपने पति की सेवा करने लग गई। जंगल की लकड़ी काटती, बाजार में बेचती, कुछ दवाइयां लाती, वैद्य जी को पकड़ कर ले आई, पति का इलाज कराया, दवाइयां दी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका पति स्वस्थ होने लगा। और वो दूध लाती बाजार से तो दूध अपने पति को पिलाती है, और थोड़ा सा दूध बचता, चूंकि अब जंगल में उसने घास की कुटिया बनाई और जंगल में ही रहने लग गई। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जंगल तो है तो जंगल में सभी रहते हैं, हर जीव रहता, सांप सर्पणी वहां रहती थी। तो वो दूध लाती और दूध थोड़ा सांप और सर्पणी को पिलाती। वहीं अब देखो जंगल में रहने वाला ना जंगल के जीवों से दोस्ती कर लेता। उसने सर्पणी को दूध पिलाया सांप को, तो जो सांप था वो मणिधर सांप था, उसके पास मणि थी। और सांप आप जहां अधिकांश होते हैं ना वहां धन धान्य होता ही होता है। लो भैया, सांप ने, सर्पणी ने विचार किया मन में कि देखो ये हमारी कितनी सेवा करती है, चलो उसको कुछ दिया जाए, क्योंकि सेवा करने वाले को देंगे तो ये सेवा ही करेगा। उस सांप ने उसके सपने में कहा कि जहां हम बैठते हैं तुम वहां खुदाई करो, तुम्हें धन मिलेगा। उस लड़की ने खुदाई की, उसे सोना मिला। कुछ समय के बाद उसका वो सांप, अपना टाइम पूरा हुआ, उसने अपनी मणि उस लड़की को दे दी। अब वो सर्प की मणि तो अनमोल थी। सांप सर्पणी तो चले गए। उसने इतना धन पाया कि उसने सुंदर सा महल बनवाया। अब वो लड़का, उसका पति सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, दोनों पति पत्नी रहने लग गए। और अब उन्होंने महल, धन मिल गया, उन्होंने महल बनवाया, उन्होंने वहां पर एक सुंदर सा नगर बसाया और उस नगर के वो राजा और रानी बन गए। जब देने वाला भगवान है, इसलिए कहता हूं दुनिया के भिखारियों से क्या मांगते हो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो भगवान है, तुम भिखारियों के सामने क्यों हाथ पसारते हो। अब तो उस लड़की ने, अब नित्य वो सेवा करती। अन्य क्षेत्र, जैसे गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता ना, कोई भी आओ खाओ, ऐसी उसने भी ये लंगर शुरू किया, भोजन भंडारा चालू किया कि भाई सांप सर्पणी ने कहा है कि तुम परोपकार करना। सांप ने ये भी बोला था धन तो मिलेगा, पर उसका सेवा से जोड़ते रहना, धर्म करते रहना, तो वो बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। धन बढ़ता है जब धर्म से जुड़ता रहता है। उस लड़की ने अन्न क्षेत्र चालू कराया और रोज वो 1 घंटे की सेवा खुद देती, बाकी दिन भर उसकी अन्न क्षेत्र की सेवा चलती। एक दिन वो सबको पूड़ी सब्जी खीर परोस रही थी, तो उसने पीछे देखा, वर्षों बाद, लगभग इस घटना को 12, 15, 20 साल हो गए, 20 वर्ष बाद लगभग उसने देखा कि उसका एक पिता के जैसा बूढ़ा व्यक्ति बैठा खा रहा है, और उसकी बहनों जैसी भी कुछ स्त्रियां। वो पहचान गई कि ये तो मेरा बाप है। लड़की पहचान गई, भाई लड़की तो अपने बाप को पहचान ही लेती है, बाप भले ना पहचान पाए। लड़की ने पहचान लिया, ये तो मेरा बाप है। तुरंत उसने पूछा, पिताजी आप? वो बाप नहीं पहचाना। कौन हो देवी? मैं आपकी बेटी। नाम बताया इसने। आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया। हाँ हाँ, मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू कहाँ गई बेटी? पिताजी ये सारा साम्राज्य आपका ही है, भगवान ने दिया है। पर ये बताओ आपकी दुर्गति कैसे हो गई कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है? उस पिता ने बोला, बेटी मैं बहुत घमंडी हो गया था, मुझे लगता था मैं ही सबका पालनहार हूं। मेरे घमंड ने सब कुछ नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। समय ने ऐसी करवट ली कि जितना कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया, और आज हम दर दर भटक रहे हैं 2-2 रोटी के लिए। दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, सारा धन धान्य छीन लिया। जिन बेटियों को विवाह किया था राजाओं से, उनने धोखा दे दिया, और बेटियां भी अब यहाँ आ गई, हमारे साथ ही रहती हैं। हम सब कहीं इसके टुकड़ों पर पलने के लिए, कहीं उसके टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर हैं। पिताजी हमने कहा था ना, ईश्वर ने दिया है तो उसे स्वीकार करो और ईश्वर का धन्यवाद दो। आपने अभिमान कर लिया, तो जब आपने अभिमान किया तो फिर ईश्वर ने दिखाया कि तुझे ये लगने लगा कि तू ही भगवान है, तुझे ये लगने लगा तू ही पालनहार है, तो ईश्वर ने जरा सी अपनी लाठी चला दी। और देखो, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया था, पर देने वाला जब देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है। और देने वाला जब देने को तैयार है तो कोई रोक नहीं सकता, ईश्वर है ना। इसलिए विश्वास जगत के पालनहार पर करिए। ये भिखमंगों से क्या मांगना, भगवान है। रोना है तो भगवान के आगे, कहना है तो भगवान से, भगवान से कहिए। किसी के आगे मत रोइए, किसी से कुछ ना कहिए, भगवान को अपना मानिए।
वो द्रौपदी की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, वो अजामिल की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, वो सुदामा की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे। उन्होंने सक्को की सुनी, उन्होंने नरसी की सुनी। यदि नरसी की सुनी तो हमारी टेर भी सुनेंगे। उस लड़की ने अपने पिता की सेवा की, अपने पास रखा, उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, लड़की की अपनी सेना थी, इसका भी राज शासन था, इसने पिता की संपत्ति को वापस छीन करके जिनने लुटेरों ने लूटा फिर स्थापित किया और सुखी हो गए। कभी अभिमान ना हो कि मैं कुछ हूं। कौन है करने वाला? हमारी हैसियत कितनी है? किस बात का घमंड है साहब? रावण की सोने की लंका ना टिकी, तुम्हारे माटी के घर कितने दिन टिकेंगे? अभिमान नहीं। चलो बताओ, कितनी भी महंगी गाड़ी में आप चल लो, कितने भी बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन अंत में होना क्या है? मुट्ठी भर राख बन जाना है। आप में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख बनेंगे? जब हम मरते हैं तो हमें चिता पर जलाया जाता है, और जलाने के बाद क्या रह जाता है? सिर्फ राख रह जाती है, और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, इसलिए हम तो कह रहे हैं 50 रुपए का घड़ा अभी खरीद लो और द्वार पर टांग लो, आते जाते देखते रहना कि एक दिन अपनी राख इसी में ही समानी है। तो घमंड किसका करें? आप में से कितने लोगों की राख एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। समाएगी? अब बताओ, अब बताओ किसका अभिमान हो, किसका घमंड करें हम?